आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 पढ़ेंगे और इसकी प्रश्नावली 12.2 आज हम करेंगे। प्रश्नावली 12.2 का आज हम 5वां सवाल यहाँ पर पढ़ेंगे। सवाल क्या बोल रहा है, कल हमने इसका पहला कर चुके थे, आज हम इसका दूसरा करेंगे। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमको यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, ये यहाँ पर हमारा ये वृत्त दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र हो गया है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, यहाँ पर एक चाप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या दिया गया है, एक चाप दिया गया है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये केंद्र O है, ये चाप इस केंद्र पर, ये जो चाप है वो इस केंद्र पर 60 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ये हो गया आपका A और ये हो गया यहाँ पर आपका B। AB चाप, AB जो है, AB चाप इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चाप और त्रिज्या ने मिलकर के जो पूरा खंड बनाए हैं, ये पूरे खंड का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर हम डालेंगे दूसरे का हल सॉल्यूशन। यहां पर लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या R का मान कितना दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या R का मान यहाँ पर हमको 21 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर दिया है आपको वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 21 सेंटीमीटर क्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। और यहाँ पर हमको कोण कितना दिया गया है, कोण कितने डिग्री का दिया गया है, 60 डिग्री का दिया गया है। तथा कोण थीटा का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। कितने डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। त्रिज्यखंड की बात होगी मतलब कि लघु त्रिज्यखंड की बात की जा रही है, और अगर पेपर में लिखा जाएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करो तो मतलब ये वाले त्रिज्यखंड की बात हो रही है। अब यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है। ये टोटल कितना एरिया है या क्षेत्रफल कितना है, हमको यहाँ पर ये बताना है। सूत्र क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हमारा थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। ये होता है हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। हो गया सूत्र हमारा यहाँ पर ये। अब देखिए बराबर थीटा का मान कितना है, यहाँ पर कोण कितना दिया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो थीटा का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 60 बटे 360 का यहाँ पर हो जाएगा 360। अब पाई का मान कितना लेंगे, यहाँ पर हम पाई का मान यहाँ पर हम लेंगे 22/7। पाई का मान कितना लेना है, यहाँ पर हमको 22/7 लेना है, गुणा 22/7। और त्रिज्या R का मान कितना दिया है, 21 दिया है, तो गुणा 21 और घात कितनी यहाँ पर 2 है। अब काट देंगे, 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 36, 1/6 आ गया, 1/6 गुणा 22/7 का यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणा 21 की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21 लिख दिया यहाँ पर ये। अब काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 तिया 21, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम, कितना बचा, 11 गुणा 21 बचा, 11 गुणा 21। अब 21 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, 11 कम 11, 11 का 1 हासिल का 1, 11 दूनी 22, 22 और कितना हो गया यहाँ पर 23 हो गया। और यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर घात 2। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 231 वर्ग सेंटीमीटर निकल करके आ गया। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आपका निकल करके आ गया। क्लियर।
अब देखिए यहां पर दूसरा बोला चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। अब इसी का तीसरा यहां पर ये बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी का सवाल ऐसा पूछ सकता है, त्रिज्य खंड का पूछेगा तो ऐसा हल करना है। क्लियर? अब सवाल क्या बोल रहे हैं यहां पर आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा यहां पर ये बोल रहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल यहां पर ये बोल रहा है। उतार ली इसको, जल्दी उतारो, तेज तेज लिखो, बिल्कुल स्पीड से। हो गया? बाकी लोग को फिर कैसे हो गया? तेज लिखो ना। अब देखो वृत्त खंड किसको बोलते हैं बारीकी समझेंगे हम। सवाल ने स्पष्ट रूप से क्या बोला है कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई यहां पर 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर की है, ये भी 21 सेंटीमीटर की है, और एक चाप यहां पर ए भी है। सवाल बोल रहा है चाप जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये चाप और ये चाप, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हो गई वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो वृत्त की जीवा ने यहां पर एक वृत्त खंड बनाई है, ये वाला वृत्त खंड बनाई है। ये वाला वृत्त खंड किसने बनाई है? वृत्त की जीवा ने बनाई है। वृत्त की जीवा ने हमारे यहाँ पर वृत्त खंड बनाई है। हमको इस वृत्त खंड का पूरा एरिया ज्ञात करना है। वो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये पूरा त्रिज्य खंड निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने ये निकाल चुका है। फिर से लिखना है इसको पूरा ना, निकाल लिया हमने। तो अंदर का पूरा इस त्रिज्य खंड का टोटल एरिया कितना निकल करके आया है आपका? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आया है। क्या निकल करके आया है? ये पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है हमारे यहाँ पर? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आया है। ये पूरा अंदर का एरिया है। अगर मैं इतने पूरे, अगर ये पूरा केक, कल बताया था मैंने, ये हमारा पूरा केक है। अगर इतने पूरे केक में से अगर मैं इतना केक तोड़ के फेंक दूं तो सिर्फ इतना बचेगा यहां पर आपका, बचेगा ना। मतलब कि इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ किसका बचेगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा ना। क्लियर? अगर सवाल पेपर में सिर्फ इतना लिखा आएगा तो तुमको फिर से त्रिज्य खंड निकालना पड़ेगा। निकाल ले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम यहां पर निकालेंगे। समझ में आया ना? हमको निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि यहां पर ये दिया गया है। अब हम निकाल लेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये आती है कि यहां पर हमको इसकी आधार गुणित ऊंचाई हम बोलते हैं। हमको ना तो आधार का मान दिया है और ना ही हमको ये ऊंचाई का मान दिया गया है। क्लियर? इसके बाद एक चित्र और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम यहां पर एक चित्र और बनाएंगे। ठीक, ये चित्र बन गया ना। अब एक चित्र यहां पर आपको और बनाना है। एक चित्र और बनेगा यहाँ पे, है ना। वो त्रिभुज बना था ना, अंदर त्रिभुज इस टाइप से बना था आपका, बना था इस टाइप से, और कोण कितना था यहाँ पर? 60 डिग्री, और त्रिभुज की ऊंचाई ये दी गई है, और ये जाली भुजा 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी गई थी यहाँ पर आपकी? 21 सेंटीमीटर की भुजा दी गई थी। मैंने इसके पहले बताया था आप लोग को, है ना। अब देखिए, अब तीसरा हल कर रहा है इसका, है ना। अब देखिए तीसरा हल कर रहा है ना। तीसरे में सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तीसरे में त्रिज्य खंड का
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा? हाँ, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल के आया है। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। किसका निकाल रहा है? वृत्त खंड का। वृत्त खंड ऐसे ही बना था हमारा, इस टाइप से, इसका निकालना था हमको। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, है ना। यहां पर हम लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इस वृत्त खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। सीधे बैठो, कैसा पसर के ऐसा कैसा, बिल्कुल। हमको यहाँ पर क्या निकालना है? वृत्त खंड का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल? पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना बचाना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये ओ ए बी, इसको मैंने ये बना दिया हूं ओ ए बी। इस पूरे में से इतना हटा देंगे तो हमारा ये वृत्तखंड बचेगा, है ना। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ए ओ बी का एरिया। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखिए हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो है, इतना है, लेकिन हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल है क्या? नहीं। अब त्रिभुज का मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? यहाँ पर मैं त्रिभुज का निकाल रहा हूँ क्या? क्षेत्रफल। कितना निकाल रहा हूँ? क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए इस जो त्रिभुज दिया है यहाँ पर, देखिए त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें? ओ ए बी में यहाँ पर आपको एक कोण कितने अंश का दिया है? यहाँ पर 60 अंश का दिया है। और ये दोनों कोण यहाँ पर आपको कैसे दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम दोनों कोणों का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? दोनों कोणों का मान निकालेंगे। देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज किसमें? ए बी ओ में, यहां पर ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया है? 60 डिग्री का दिया है। कोण बी ओ ए, ये वाले कोण का मान दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है? कोण बी ओ ए का मान कितना दिया है? यहां पर आपका 60 डिग्री दिया है। बी ओ ए का मान कितना दिया है? 60 डिग्री यहां पर दिया है। जो बीच में होता है ना, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। बिंदु ऊपर कोण बना है, इसको बीच में लिखेंगे। बाकी यहां पर इस प्रकार से दर्शाते हैं। और ये वाली भुजा भी 21 की है, ये वाली भुजा भी कितने की है? 21 की है। तो ये दोनों तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा होगा? बराबर होगा। तथा क्या बराबर होगा? यहां पर कोण ओ बी ए, ये वाला कोण, कोण ओ बी ए ये वाला कोण, और कोण ओ ए बी ये वाला कोण, कोण ओ ए बी ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब सिंपल सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों कोण कौन कौन से? ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब कि कोण बी ओ ए धन कोण ओ बी ए धन कोण ओ ए बी, तीनों कोणों का योग। ये तीनों कोणों को यहां पर मैंने लिख दिया। यदि मैं इन तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो योग कितना निकल के आएगा?
180 अंश से निकल करके आएगा। अब बी ओ ए का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो कोण बी ओ ए का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 60 धन कोण ओ बी ए का मान कितना दिया गया है, ओ बी ए का मान कितना है नहीं है, ओ बी ए और ए ओ बी बराबर है, ए ओ ए बी बराबर दोनों बराबर है। तो देखिए ओ बी ए का यहाँ पर रहन दिया मैंने ओ बी ए रहन दिया धन। अब ए ओ ए बी को ओ ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों कैसे है बराबर है। तो ये जो यहाँ पर लिखा है ओ ए बी इसको मैं लिख दूंगा ओ बी ए क्योंकि दोनों कैसे है बराबर है। इसको मैं क्या लिख दूंगा कोण ओ बी ए लिख दिया। समझ में आने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, चाहे ये लिखो या लिखो बात बराबर है। यहाँ पर ये लिखा था मैंने यहाँ पर इसको ये लिख दिया, बराबर का हो गया बराबर 180 का यहाँ पर क्या हो गया 180। अब 60 उस तरफ जाएगा ऋण का हो जाएगा, एक ओ बी ए और एक ओ बी ए, एक और एक कितने जाएंगे 2 हो जाएंगे, एक लड़का और एक लड़का 2 लड़के हो जाएंगे। उसी प्रकार एक ओ बी ए और एक ओ बी ए कितने ओ बी हो जाएंगे 2 ओ बी ए हो जाएंगे है ना। 2 कोण ओ बी ए बराबर 180 का यहाँ पर जाएगा 180 बराबर किस तरफ 60 धन का उस तरफ जाएगा 60 का हो जाएगा ऋण का। कोण ओ बी ए 180 में 60 का कितना बचा 120 बराबर किस तरफ 2 गुणे में बटे में जाएगा, तो 2 काहे में जाएगा यहाँ पर बटे में जाएगा। आ गया। अब भाग देंगे 2 एक कम 2, 2 एक छीन कितना हो गया 12, 2 शून्य में कितना हो गया 0। तो कोण ओ बी ए का मान कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री निकल करके आ गया। ये वाला कोण भी कितना निकल के आ गया आपका 60 डिग्री निकल के आ गया। और ये दोनों कोण तो बराबर, अगर ये 60 का तो ये भी कितने का होगा यहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण होगा। ये वाला कोण भी आपके कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। और ये किसके बराबर होगा आपका कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है मतलब कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना उतारो जल्दी से। यहां पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण कैसे है बराबर है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर दिए गए हैं, ये भी 60 का है, ये भी 60 का, ये भी कितने का है 60 का है। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है अतः दिया गया त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है अतः दिया गया त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि इसके तीनों कोण कैसे है बराबर है, इसलिए दिया गया त्रिभुज कैसा है हमारा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा कितने की होती है एक, समबाहु त्रिभुज की सभी कोण 60-60 के होते हैं और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती है बराबर होती है। अगर ये 21 की है और ये भी 21 की है तो नीचे वाले भी कितनी होगी यहाँ पर आपकी 21 की होगी। अतः ए बी भुजा ए बी, अतः भुजा ए बी का मान भी कितना जाएगा यहाँ पर आपका 21 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। इतना उतारो जल्दी से, 21 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सिंपल सा सूत्र होता है करनी 3/4 इंटू भुजा की घात 2 होता है। इतना उतार लिए सबने। देखो कुछ नहीं कर रहे, हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमने को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये सिंपल हमने त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ पर आपको एक कोण दिया, ये कितने अंश का दिया 60 डिग्री का दिया है। कोण ए ओ बी कितना दिया 60 डिग्री, कोण ए ओ बी कितना दिया है 60 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। त्रिभुज और त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने कोण भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण कैसे हो गए यहाँ पर आपके बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर। क्लियर। अब त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये वाला धन, ये वाला धन, ये वाला, तीनों कोणों का योग कितना लगा दिया यहाँ पर हमने, 180 लगा दिए। ये दोनों कोण बराबर है तो इनको हमने एक ही लिख लिए। इसको भी हमने ये लिख लिए, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों है ना, एक ही लिख लिए। उस तरफ गया, ये ऋण का हो गया, 180 में से 160 गए, 180 में से 60 गए, 120 बचा, 2 गुणे में इस तरह के बटे में आ गया, 120 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया यहाँ पर 60 आ गया। ये वाला कोण 60 निकल के आ गया, ये दोनों बराबर थे भी कितना आ गया, 60 निकल करके आ गया। ये त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, मतलब कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और इसकी तीनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। ये वाली भुजा भी कितनी होगी यहाँ पर आपकी, 21 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर, आज समझ में। तो ए बी का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका, 21 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, आगे निकल के। चलो उतार लीता सबने। अब इसके आगे कर रहा हूँ ना, इसके आगे से है ना, अब निकालूंगा मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे तब, हाँ इसके आगे का, तब समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमेशा याद रखना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। ये होता है हमारे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र। कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। कर्णी 3 का यहाँ पर हो जाएगा, कर्णी 3/4 का हो गया 4। अब भुजा का मान कितना दिया है, 21 21 21, तो भुजा का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 21, घात कितनी है यहाँ पर 2। कर्णी 3 का यहाँ पर होगा कर्णी 3/4 का 4 गुणा 21 की घात 2, 21 गुणा 21, 21 का वर्ग यहाँ पर हमारा कितना होता है, 441। 21 में 21 से गुणा करो, कितना आ गया यहाँ पर आपका 441। तो हल करने पर कितना आ गया, ये 441 कर्णी 3, 441 कर्णी 3 बटे कितना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब सिंपल सी बात, ये यहां पर हमारा वृत्त दिया था एक। अब सिंपल सी बात, चित्र बना लिया, अलग से बनाना फिर से। देखो ये यहां पर हमारा वृत्त दिया था, वृत्त में केंद्र O था और एक बिंदु A था और एक बिंदु क्या था, B था। हमको सवाल वाले ने ये कहा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड मतलब ये वाले एरिया का हमको निकालना था क्षेत्रफल। इसी वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना था, इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, बड़े वाले त्रिज्य। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास इतना पिज्जा रखा है, ये तुम्हारे पास इतना केक रखा है, क्या रखा है, इतना केक, ये इतना समोसा रखा है इतना समोसा। अगर इतने समोसे में से अगर इतना समोसा तोड़ करके अलग कर देंगे तो इतने ही समोसा बचेगा ना। अगर मैं इतने पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में घटा दूंगा तो सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा ना। तो अब मान रख देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से क्या घटाऊंगा मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो अब इसके आगे लिखना, तब समीकरण 1 से क्या लिखना, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उतारो यहां तक, उतार लिए। उतार लेता, यहां तक उतार लिए। उसके बाद समीकरण 1 को फिर से लिखो, ये वाली लाइन को फिर से उतारो, ये वाली लाइन को। समीकरण 1 यही है ना, समीकरण 1 ये वाला है, तो फिर से इसको उतारेंगे उसके नीचे। समीकरण 1 से लिखा है ना, समीकरण 1 को फिर से उतारेंगे। ये आपका समीकरण 1, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB। उतार लिए। ये समीकरण 1 फिर से उतारो, उतार लिए।
हो गया उतार के? अब उतार ली समीकरण एक। अब सिंपल, अब मान रखेंगे। सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, हमने अभी निकाले थे 231 आया था। कितना आया था? इस पूरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 231। तो यहाँ मान कितना रख दिया मैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना रख दिया? 231 माइनस का माइनस। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने कितना निकाले? 441 करनी 3/4 निकाले। 441 करनी 3/4 निकाले। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका आंसर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उतार लो इसको, ये सवाल हो गया आपका हल।